اللہ ताला इंसान को 4 तरीक़ों से अपनी तरफ बुलाता है और उन 4 तरीक़ों में से जो सबसे पहला तरीका है वो सबसे आसान और इंसानी समझ में आने वाला है। और वो पहला तरीका क्या है, पहला साइन कौन सा है, मैं आपको अच्छे से आसान अल्फाजों में समझाता हूँ। अब पहला तरीका जिसके ज़रिए अल्लाह ताला इंसान को इशारा देता है कि इंसान अल्लाह की तरफ पलट जाए, अल्लाह की तरफ लौट आए, वो ये है कि इंसान को कहीं से हिदायत की बात पहुँच जाए। अब जैसे आपने मोबाइल पकड़ा और आपने स्क्रॉलिंग शुरू कर दी और अचानक से आपके सामने कोई हिदायत की बात आ गई, कोई वीडियो आ गई जिसमें आपको अल्लाह की मोहब्बत के बारे में बताया जा रहा था, आपको कहा जा रहा था कि आप अल्लाह की तरफ लौट आओ, या कोई भी इस्लाम से रिलेटेड वीडियो, तो अब वो वीडियो आपके सामने बिला वजह नहीं आती, बल्कि अल्लाह चाहता है तो आपके सामने वो वीडियो आती है और आप वो वीडियो देखते हो। वो वीडियो अल्लाह की तरफ से एक साइन होता है कि अल्लाह आपको हिदायत देना चाहते हैं, अल्लाह आपको अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं, अल्लाह ये चाहते हैं कि आप गुनाहों के रस्तों को, गुमराही के रस्तों को छोड़ दें और अल्लाह की तरफ लौट आएं। अब मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि भाई हम गुनाह करते थे और फिर हमने आपकी वीडियो देखी, हमारे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया और हमने तौबा कर ली। तो अगर एक इंसान के सामने कोई इस्लामी वीडियो आ रही है तो वो बिला वजह नहीं आ रही, बल्कि अल्लाह की तरफ से उस इंसान के लिए वो एक साइन है। तो अब अगर एक इंसान इस पहले साइन को इग्नोर कर देता है, इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देता, तो अल्लाह ताला उस शख्स को दूसरा साइन दिखाते हैं। वो दूसरा साइन ये है कि अल्लाह ताला उसके आसपास के लोगों को उसके पास भेजते हैं हिदायत के लिए। वो उसको कोई हिदायत की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं। अब इस पॉइंट को भी मैं आपको ज़रा अच्छे से आसान अल्फाजों में समझाता हूँ। अब अगर आपके साथ रहने वालों में से कोई इंसान आपको गुनाहों से रोकता है, वो इंसान आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपके बहन भाई भी, रिश्तेदार भी, या दोस्त वगैरह भी, तो वो भी अल्लाह की तरफ से एक साइन है कि अल्लाह आपको अपनी तरफ बुलाना चाहता है, हिदायत देना चाहता है। तो अगर कोई इंसान आपको गुनाहों से रोक रहा है, आपको नेकी करने का बार बार कह रहा है, तो वो इंसान ये सब खुद नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह उस इंसान से ये सब करवा रहे हैं। तो अगर आपका कोई दोस्त या कोई भी इंसान जिसको आप जानते हो या नहीं जानते हो, वो आपके पास दीन की बात लेकर आता है, आपको समझाता है, तो उसको सुने और समझे, क्योंकि वो इंसान आपके पास खुद नहीं आया, बल्कि अल्लाह ने उस इंसान को आपके लिए आपके पास भेजा है। अब इस दूसरे साइन में एक बात और भी है, और वो ये है कि आपके रिश्तेदार, दोस्त या घर वाले जो आपके साथ रहते हैं और वो भी वही गुनाह कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, और उनके ऊपर उस गुनाह की वजह से कोई मुसीबत, परेशानी या बीमारी आ जाती है और आप पर नहीं आती, तो ये भी एक साइन है कि अल्लाह आपको मौका दे रहे हैं तौबा करने का, अपने गुनाहों वाली ज़िंदगी को छोड़ने का। अब अगर एक शख्स इस दूसरे साइन को भी नहीं समझता और फिर भी गुनाहों में लगा रहता है, तो अल्लाह ताला उस शख्स को तीसरा साइन देते हैं, और ये तीसरा साइन पहले 2 साइन से ज़्यादा तकलीफ देह है। ये तीसरा साइन क्या है, चलिए डिटेल से समझते हैं। कि आपकी ज़िंदगी में कोई आजमाइश ज़बरदस्ती शामिल हो जाए, आपके ना चाहते हुए भी, और वो आजमाइश कुछ भी हो सकती है, कोई बुरा इंसान, बीमारी, माजूरी, बुरा वक्त, या कुछ भी जो एक इंसान को नापसंद है, इंसान की पसंद के खिलाफ है, और वो आजमाइश इंसान को यह एहसास दिलाए कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो बेबस है। कुरान मजीद में सूरह सजदा की आयत 21, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, और हम उनको क़यामत के बड़े अजाब के सिवा अजाब दुनिया का भी मज़ा चखाएंगे, शायद वो हमारी तरफ लौट आएं। अल्लाह ताला ने इन आयात में फरमाया कि वो अदना अजाब देंगे इनको इस दुनिया में, मतलब कम अजाब देंगे। क्यों देंगे, तो इसका जवाब भी दे दिया, ताकि वो गुनहगार लोग तौबा कर लें और हमारी तरफ लौट आएं। तो इस दुनिया में आपको जो भी थोड़ी सी सज़ाएं अल्लाह की तरफ से मिलती हैं, वो अल्लाह की तरफ से साइन होता है इस चीज़ का कि अल्लाह आपको हिदायत देना चाहते हैं, अल्लाह चाहते हैं कि आप तौबा कर लें और अल्लाह की तरफ पलट आएं। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब उन पे अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आती है, तो वो अल्लाह की तरफ पलट जाते हैं और तौबा कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन पर अगर आजमाइश आए तो वो तौबा करने के बजाय और भी ज़्यादा नाफरमान हो जाते हैं। और फिर ऐसे लोगों के लिए चौथा साइन है, और अगर कोई नाफरमान इस चौथे साइन को भी नहीं समझता, तो उस शख्स के लिए आखिरत में सिवाय पछतावे के और कुछ भी नहीं है। चौथा साइन क्या है, चलें डिटेल से समझते हैं। अब अगर एक शख्स को हर तरीके से अल्लाह की तरफ से साइन मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो शख्स अल्लाह की तरफ नहीं पलटता, तो फिर अल्लाह उसकी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी को बेमकसद कर देते हैं। अल्लाह उस शख्स को उसके हाल पर छोड़ देते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि तबाही तो ये है कि एक बंदा मर जाए, या किसी बंदे पे ऐसी बीमारी आ जाए कि वो बिस्तर पर आ जाए, या फिर कुछ ऐसा हो कि उससे सारी नेमतें छीन ली जाएं, तो आप गलत हैं। बल्कि इस इंसान को अल्लाह सेहत भी देंगे, दौलत भी देंगे, इसकी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त तक जब तक वो इस दुनिया में ज़िंदा है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर फिर तबाही है क्या? तो असल तबाही ये है कि किसी इंसान की ज़िंदगी से अल्लाह निकल जाए और उसके दिल में अल्लाह को छोड़कर इस दुनिया की चीज़ों की मोहब्बत भर जाए।
اور جس انسان کی زندگی کا مقصد دنیا بن گیا اور اس کے دل میں دنیا کی محبت بھر گئی تو وہ شخص تباہ ہو گیا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اگر ایک شخص جو گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے اور اس پہ کوئی آزمائش نہیں آ رہی، عذاب نہیں آ رہا، تو اس انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ اس کو اللہ نے دنیا دے دی ہے اور اس سے آخرت لے لی ہے۔ آخرت لے لینا مطلب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے سوائے جہنم کی آگ کے، سوائے عذاب کے۔ قرآن میں سورہ حشر کی آیت نمبر 19، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ تو یہ تھے وہ 4 سائن کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت دیتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو ان 4 سائنز میں سے کون سا سائن دیکھنے کو ملا تھا؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دینا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ فی امان اللہ۔